सबसे पहले आपसे झा साहब, ये मुलाकात क्या एक मौका है जब हम खुश हों और चौड़ा हों कि कुछ बड़ा होने वाला है हिंदुस्तान की पूरी इंडो पैसिफिक रीजन में, वाकई कद उसका बढ़ेगा, या फिर हम माने कि बहुत ज्यादा बस शोर शराबा होगा, लेकिन जो बाइडेन से मोदी की मुलाकात और जिस केमिस्ट्री का लोग कर रहे हैं इंतजार, उस पर आपका क्या टेक है? जी, दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके बीच में काफी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। आज की जो मीटिंग है काफी अहम है। जो बाइडेन ने कहा कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए नए नए आयाम, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड-19 हो गया, सिक्योरिटी, उन सभी मामलों पे डिस्कशन होने के संभावना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्वाड की जो मीटिंग है, उसमें 4 जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके लीडर्स आपस में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि जो पिछले कई दशकों से जो शांति रही है हिंद महासागर में, पैसिफिक ओशन में, उस रीजन में बरकरार रहे, और एक कंट्री जो चाइना है, जिसकी जो एक्टिविटीज रही हैं अपने नेबर्स को की सॉवरेनिटी को दखलंदाज करना और इंक्रोच करना टेरिटरीज को, उसको किस तरीके से रोका जाए और आगे इस रीजन में शांति कैसे मेंटेन किया जाए। आपने पाकिस्तान का नाम लेकिन नहीं लिया। पाकिस्तान क्वाड की मीटिंग आई डोंट थिंक उसमें आने की संभावना अफगानिस्तान के संदर्भ में आ सकती है, लेकिन जब बायलैटरल मीटिंग होगी सुबह में, उस समय में अफगानिस्तान की डिस्कशन होगा। जब भी अफगानिस्तान का डिस्कशन होता है, टेररिज्म का डिस्कशन होता है, पाकिस्तान नेचुरली उसमें। अब्दुल समद याकूब साहब दरअसल हमारे साथ है, इसीलिए हमने सोचा कि उनके देश का नाम ले ही लिया जाए, श्री गणेश कर दिया जाए, क्योंकि आगे चर्चा होगी। पवन खेड़ा साहब, आप भी मोर्चा संभाल लीजिएगा हिंदुस्तान की तरफ से, जीवीएल साहब का इंतजार है। लेकिन गीता मोहन, एक बहुत फ्लैम्बॉयंस हम देखते थे जब ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती थी। आपसे मैं उस केमिस्ट्री पर पूछना चाहती हूँ, जो आज लोग सोच रहे हैं कि पहले मुलाकातें तो हो चुकी हैं, लेकिन बतौर प्रेसिडेंट पहली बार अंजना, ये मिसकंसेप्शन है कि शायद बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ खटास है या डिफरेंसेस हैं। अगर आप पिछले जितने भी मीटिंग्स देखें, सेनेटर के तौर पे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मुलाकात हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को जानते नहीं है, ये एक दूसरे को जानते हैं। तो मुलाकात बहुत वार्म होगा, जैसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी हुआ था, वार्म मीटिंग था। लेकिन एक बात बता दूं, आपने पाकिस्तान की बात कही तो इसलिए कहना चाहूंगी कि कल जब आतंकवाद की बात छिड़ी तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने खुद पाकिस्तान का नाम लिया और काउंटर टेररिज्म की बात की और कहा कि पाकिस्तान को ये टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना होगा। कहीं ना कहीं वो बात बाइडेन के साथ भी। बिल्कुल, आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी। अब जरा राजनीतिक मेहमानों को दिखा दीजिए। जीवीएल साहब जुड़े क्या हमारे साथ, बताइएगा मुझे। अब्दुल समद साहब तो जुड़ गए हैं, तो जरा बताइए सर, ये वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने सुओ मोटो खुद ही उन्होंने पाकिस्तान की चर्चा की प्रधानमंत्री के सामने, और खुद ही उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा पाकिस्तान एक हब बन गया है आतंकवाद का, इस पर पूरे विश्व को चिंता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, अभी तक ये स्टेटमेंट जो है ना, वो आपके नुमाइंदे की तरफ से तो आई है कि कमला हैरिस ने क्या स्टेटमेंट दी है। अभी तो हमें देखने की जरूरत है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली दी है टेररिज्म को लेके। और टेररिज्म को लेके उनकी कोई स्टेटमेंट हमारे लिए कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये क्वाड लीडर्स हैं, अमेरिका भी उसका पार्ट है, और आपको इंडिया क्वाड लीडर में से, यानी उन 4 मुल्कों में वो पहला मुल्क है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और क्वाड का मकसद ही चाइना को डैटर करना है। और वैसे भी अंजना जी, आपका तो ये क्वाड का स्टेप ब्रदर भी पैदा हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और जो यूएसए का जो एक ब्लॉक बन रहा है। तो मेरे ख्याल में इतना इंडिया को जो है ना वो खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर मोदी साहब को थोड़ा सा ओवरवेलमिंग वहां पे वेलकम किया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंस उनके नजदीक इसलिए कि आप चाइना को डटर करेंगे, काउंटर करेंगे, बट ऑन अदर हैंड आप ही लोग जो है ना वो चाइना के साथ 100 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम को लेके कहते हैं कि $500 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम हो जाए। तो एक तरफ तो चले ठीक है, ये चाइना को डेटरेंस की बात आती है, लेकिन ट्रेड के वाले से भी चाइना आपकी मजबूरी हो जाता है। तो हम उसमें चाइना के ब्लॉक में पता है अब्दुल समद साहब, आपकी समझ की भी तारीफ करनी होगी। आप खुद ही हिंदुस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं,